पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के दिफा के लिए मैदान में आ गई। आर्टिकल 243 के अलावा 27वीं तरमीम की खुलकर मुखालफत। विफाकी हुकूमत से डेडलॉक जैसी सूरत हाल। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने 27वीं तरमीम के बेशतर नुकात को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज दोबारा इजलास होगा। आईनी अदालत के बारे में फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने NFC में सूबों के शेयर से कटौती, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की तब्दीली को भी मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के नकात को खत्म करने की मुखालिफत कर दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल 27वीं यानी तरमीम। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर होगा। तर्जुमान JUI का कहना है कि इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों पर भी मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान का रवैया हमारे साथ अच्छा था। खुलकर कहा कि 27वीं यानी तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। असद कैसर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान किया है। अपोजिशन मुश्तरका तौर पर हालात का मुकाबला करेगी। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके, हैदराबाद से शुरू होगी। 13 नवंबर को सरबराह इजलास होगा जिसमें अख्तर मैंगल भी आएंगे। फार्मूला जो भी हो इस पर आमादगी बानी PTI की होनी है। ऐसे किसी फार्मूले का फ़ायदा नहीं जिस पर बानी से मुशावरत नहीं होगी। मुल्क में नए सियासी इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। 18वीं यानी तरमीम को कुछ नहीं हो रहा, इत्मीनान रखें। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर अहमद वली खान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक्स पर ट्वीट। कहा 18वीं यानी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का हम इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं यानी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। इजलास वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा यानी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकादमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या यह केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सदीकी ने कहा मेरे ख्याल से आज शायद केस ख़त्म ना हो पाए। वकील फैसल सदीकी का नाम लिया बगैर 27वीं यानी तरमीम का तज़किरा। मेरी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाएगा। मैं विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। कहा बिल्डिंग ही ले लेनी थी तो विफाकी शरई अदालत की क्यों। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। फैसल सदीकी बोले मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हम आइन के पाबंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए बाकू रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दौरे के वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने और तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफ़ाई, तालीम और इलाक़ाई राब्तों पर बातचीत होगी। सेनेट इजलास में आगाज़ पर अपोजिशन बेंचेस खाली। शहादत अवान के चाइल्ड केयर से मुतल्लिक़ सवाल पर बैरिस्टर अकील ने कहा बच्चों और आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट 2021 में कायम किया गया था। हुकूमत शफाफियत के तमाम तकाज़े पूरे कर रही है। कमेटी में भिजवाने पर कोई एतराज़ नहीं, तफसीली बहस ज़रूरी है। डिप्टी स्पीकर सईद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वक्फा सवालात के दौरान तारिक फजल चौधरी ने कहा बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा कुर्बत भी आई। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में इजाफा भी हुआ। ट्रेड की सहूलत पर बात हो रही है। शाजिया सोबिया ने कहा पाकिस्तान से चावल दुबई जाते हैं, वहाँ इंडिया की स्टैंप लगती है। तारिक फजल चौधरी बोले ट्रेड पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द दो तरफा तौर पर बांग्लादेश आए और गए हैं। अपोजिशन रुकन इकबाल अफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी। PTA अरकान ऐवान से बाहर चले गए। गिनती कराने पर कोरम पूरा निकला।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PP73 सरगोदा के ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने इस्तफसार किया कि PP73 सरगोदा की नशिस्त क्यों खाली हुई। इलेक्शन कमीशन वकील ने बताया कि PP73 में PTI रुकन सूबाई असम्बली को 9 मई केस में सजा हुई थी। रुकन असम्बली अंसर इकबाल हर नाअहल हो गए थे। ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। 23 नवंबर को इलेक्शन है। इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके, बैलेट पेपर छप चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हामिद रजा को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें 9 मई के मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पुलिस ने हामिद रजा को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुलजिमान एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान सैयद जमील और सैयद नसीर अपर कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस हैं। दोनों मुलजिमान के अकाउंट्स में 198 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। दोनों मुलजिमान के बैंक स्टेटमेंट से भी शवाहिद मिले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। एवन फील्ड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि मैंने उनके काम को आगे बढ़ाया। पंजाब के आवाम की तरफ से जो प्यार मिला वो कभी सोचा नहीं था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़ियादत और पूरी फौज को मार्का हक की जीत का क्रेडिट जाता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है।